बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वअली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान इस वक्त बसीत पाकिस्तानी शहरी। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा आज़म सवाती, उसकी फ़ैमिली, उसकी मिसेस से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। पाकिस्तान इसलिए मार्ज़ वजूद में आया था कि जहाँ पे हमारी अपनी तो पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स जो है वो महफूज रहनी थी, इसके साथ साथ हमने गैर मुल्कियों के भी जो है इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने देना था। आज जो अफसोसनाक वाक़या आज़म सवाती ने रिपोर्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इससे बतौर पाकिस्तानी मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं शर्मिंदा हूँ कि जो मेरे जज्बात की तर्जमानी कर सकें। पाकिस्तान के जो मकसद था बनाने का वो ये था कि जहाँ पे हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स जो है वो महफूज रहेगी। अब तो हमारी जो प्राइवेट लाइफ है, आज़म सवाती की जो मियाँ बीवी की जो वीडियो है वो पब्लिक की गई है, और क्यों वो जो वीडियो है अननोन नंबर से उसकी जो बेटी है उसको सेंड की गई। ये यकीन करें, मियाँ बीवी का जो अज़वाजी रिश्ता होता है ये कि ऐसा रिश्ता होता है कि सारी उम्र गुजर जाती है, मियाँ बीवी ये पर्दा कायम रखते हैं, और अल्लाह ताला सब मियाँ बीवी का जो ये पर्दा है हमेशा कायम रखे। आज वो जो एक अखलाकी इक़दार का जो वजूद था उसका सत्यानाश कर दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। और हमारी अखलाकी इक़दार जो थी, हम बतौर पाकिस्तानी हम फ़ख्र करते थे कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो अखलाकी इक़दार है, हम बड़े मोतबर हैं। लेकिन आज जिसने भी वो हरकत की, आज हमारे निज़ाम का जो खोखलापन है उसको एक्सपोज करके रख दिया कि हमारा निज़ाम बहुत खोखलापन है। और आज़म सवाती के जब आंसू निकल रहे थे, यकीन करें मेरा दिल जो है ना खुद फट गया था। क्या हम पाकिस्तान इसलिए मर्ज़ वजूद में आया था। आप लाख एक दूसरे के साथ इख्तलाफात कर सकते हैं, आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मियाँ बीवी की जो प्राइवेट वीडियो है वो बनाएं। फिर वो उसकी जो वीडियो है, पहले ये होता था कि जो बेटियों की वीडियो बना के पेरेंट्स को सेंड की जाती थी। अब माँ बाप की वीडियोस बना के जो है बेहुदा जो उनके दरमियान अज़वाजी तल्लुक़ात होते हैं उसकी जो वीडियोस हैं वो बना के अब बेटी को सेंड की गई। क्या वो माँ का जो है इज़्ज़त है, अबरू है, अपनी बेटी के सामने क्या इज़्ज़त रह गई होगी। वो जो बाप है वो कितना शर्मिंदा होगा और अपनी जो बेटी से उसे आंखें नहीं मिला सकता होगा। अब देखना ये है कि ये क्यों हो रहा है, आज़म सवाती के साथ इतना जुल्म क्यों हुआ, कि इसके पीछे क्या मुहरकात है। क्या ये एक सिंपल वाक़या है कि किसी ने ऐसे कर दिया। कौन है आज़म सवाती का दुश्मन, कौन आज़म सवाती को इस तरह ज़लील करना चाहता है, रुसवा करना चाहता है, उसको हर किस्म की अज़ियत देना चाह रहा है। आज़म सवाती इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दरमियान, वो एक ज़िंदा लाश है, उसको समझ नहीं आ रही वो ज़िंदा रहे या मर जाए। वो एक अब ज़िंदा लाश बन चुका है, उसका जो ज़िंदा रहने का जो जवाज़ था वो ये ख़त्म हो चुका है। जब एक बाप अपनी बेटी से आंखें नहीं मिला पा रहा, अपनी बेटी से आंखें नहीं मिला सकता, अपनी फैमिली में नहीं जा सकता, उसका ज़िंदा रहने का क्या जवाब है। हमारी अखलाकी इक़दार ही होती हैं, हमारी मॉरल स्ट्रेंथ होती है जिसमें हम अपनी फैमिली में सर्वाइव कर रहे होते हैं। अगर वो भी ना रहे तो उसके साथ फिर हमारा जीने का जो जवाब होता है ख़त्म हो। आज़म सवाती को इस वक्त काफ़ी दिनों से अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, और उसको पहले तो जिस्मानी तशद्दुद हुआ जो उसने मीडिया में आगे रिपोर्ट किया, उससे ज़्यादा जो ये तशद्दुद है जो इसको मेंटली तशद्दुद दिया गया, और पूरा फैमिली का जो उसके निज़ाम है, बेटी माँ के साथ आंखें नहीं मिला सकती, बेटी बाप के साथ आंखें नहीं मिला सकती, पूरी फैमिली जो है एक दूसरे से आंखें नहीं मिला सक रही। क्या हमारे इदारे जो है वो बेबस हो चुके हैं। हमारे इदारे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे, ये क्यों हो रही हैं हरकतें। हमारे जो इदारों के सरबराह है वो क्यों खामोश है, कानून क्यों खामोश है, कानून क्यों नहीं हरकत में आ रहा। क्या आज़म सवाती ने क्या बड़ा जुर्म कर लिया है कि अगर उसने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी तो आप एक किसी शख्स के साथ उसकी जो है इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत आप कर सकते हैं कि उसकी जो मियाँ बीवी की जो प्राइवेट लाइफ है उसको एक्सपोज करके रख दें। ये तो इंतहा होती है अज़ियत की किसी को देने की, ये तो इंतहा है। आज़म सवाती के साथ मैं बतौर पाकिस्तानी उसके साथ दिली हमदर्दी करता हूँ। और ये आज जो वीडियो है ये आज़म सवाती के नहीं, ये पूरे 22 करोड़ अवाम के मुंह पे तमाचा है, थप्पड़ रसीद किया गया है कि ये है तुम्हारी औकात, कि अगर बोलोगे तो ये है कि तुम्हारी जो प्राइवेट लाइफ है उसको भी एक्सपोज करने से हम नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान का मर्ज़ वजूद में आना
یہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جہاں پہ ہماری اپنی عزت نفس محفوظ ہونی تھی، ہم نے غیر ملکی جو ہمارے پاس لوگ آ کر ہیں کہ ہم نے اس کی بھی، ہم تو اپنی عزت نفس محفوظ نہیں کر پا رہے۔ اتنا ایسا تو دردناک اذیت والا دور تو جنرل مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا، جہاں معاشرہ لگا اس کے دور میں بھی اتنی کسی کو ذہنی طور پہ اذیت نہیں دی گئی۔ جنرل مشرف کا دور دیکھ لیں، ضیاء کا دور دیکھ لیں، ایوب کا جو دور ہے اس نے بھی لیکن اس طرح آ کے اس کی جو ویڈیو ہے میاں بیوی کی ویڈیو ہے کوئٹہ میں جو بنائی گئی، پھر اس ان نون نمبر سے اس کی بیٹی کو سینڈ کرنا، یہ کہاں کا اخلاقی جواز ہے یار؟ یقین کریں انسانیت آج مر گئی ہے، انسانیت کا آج مر گئی ہے، اور ہم بطور پاکستانی کہیں بھی جو ہے اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ لوگ اب ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ پہلے ہمیں کرپٹ کے طور پہ اور مختلف ناموں سے پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہماری پرائیویٹ لائف بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں ان سے گزارش ہے خدا رہا اس بات پہ نوٹس لیں، قانون حرکت میں آئے۔ یہ کیوں حرکت ہوئی؟ اب تک تو قانون کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن قانون خاموش ہے۔ قانون کیوں نہیں حرکت میں آ رہا؟ قانون تو خاموش ہے۔ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، کم از کم قانون حرکت میں آ جاتا، اس کو اعظم سواتی کو انصاف مل جاتا، تاکہ اس کے جو آنسو ہیں اس کے مطلب کچھ مداوع ہو جاتا۔ لیکن پاکستان میں ایسا قانون کا حرکت میں آنا بہت ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور جو دوسرے سیاسی قائدین ہیں انہوں نے جو اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا، میں ان کو بھی آج دل سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی آواز اٹھائی، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ زندہ قومیں ایسے رسپونڈ کرتی ہیں، غیر اخلاقی حرکتوں پہ زندہ قومیں خاموش نہیں رہتی۔ اگر ہم خاموش رہے تو ہمارا زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اعظم سواتی پہ کے ساتھ جو ہوا آج، اس کی جتنی مذمت کی جائے الفاظ کم ہیں۔